भैया है क्या घर पर? नहीं, तुम्हारे भैया तो घर पे नहीं है, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा, लगता है आप भी कहीं बाहर जा रही हो। हाँ हाँ, मैं भी ज़रा बाहर निकल रही थी। तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? भाभी, ये ना सोने की चेन है मेरी, ये आप भैया को दे देना। सोने की चेन भैया को देनी आई थी? हाँ भाभी, सुबह जब भैया से फ़ोन पे बात हुई थी तब उन्होंने बताया कि हेलो बहन, कैसी है तू? भैया, हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। क्या हुआ बहन? भैया, आपको तो पता ही है कि मेरे पति की जॉब चली गई है और बच्चों की स्कूल फीस देनी है। उन्होंने स्कूल से निकाल देंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपसे कुछ पैसे मिल जाते तो। पैसे? मेरी सुन लो बात, अगर तुम्हारी बहन ने तुमसे कोई पैसा वैसा मांगा ना तो देने की जरूरत नहीं है। समझ में आई ना बात? बहन, वो अभी मेरे पास पैसे तो नहीं हो पाएंगे। भैया, अभी नहीं चाहिए, चाहिए तो कुछ दिन तक ही है। कुछ दिन बाद उनकी फीस जानी है, पर कुछ दिन बाद कहीं से मदद हो जाती तो अच्छा हो जाता। बच्चों के स्कूल से नाम कट जाएगा, वरना आप देख लो, अगर कुछ हो सकता है तो। जैसे इनकी जॉब लग जाएगी मैं सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगी। अच्छा, तो मैं तेरी हेल्प। पागल हो गए हो क्या? मना किया ना मैंने। अरे, रिश्तेदारों को दिए हुए पैसे आज तक वापस आए हैं क्या? पर नैना, मेरी बहन मुसीबत में है। अरे, अगर वो मुसीबत में है तो तुम भी बोल दो कि तुम भी मुसीबत में हो, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम उसको एक पैसा नहीं दोगे। बात करो उससे, बात करो। हेलो हेलो भैया, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बहन, मैं सुन रहा हूँ। वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। मैं ये बोल रहा था कि अभी मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वो एक्चुअली मैंने मार्केट से पैसे उठाए थे, लेकिन मुझे भी बिजनेस पे लॉस हो गया है और लेनदार रोज घर पे आते हैं और तेरी भाभी को उल्टा सीधा बोलते हैं और मुझे मुंह छुपा के रहना पड़ता है। इसीलिए अभी तो मैं तेरी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, मेरी फिक्र मत करो। आप अपना ख्याल रखो प्लीज, और भाभी का भी ख्याल रखो। ठीक हो जाएगा जल्दी से सब कुछ। बच्चों का क्या है, थोड़े दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, मैं करती हूँ बात। हे भगवान, भैया तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में। मैं भैया से ही मदद मांग रही थी, उन्हें तो मेरी मदद की जरूरत है। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो कोई परवाह नहीं है, पर भैया की इज्जत की बात है। कर्जदार घर पर आने लग गए हैं। नहीं, मुझे कैसे भी करके उनकी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये सोने की चेन लेकर आ गई। भैया को बोलना इसे ना गिरवी रख देंगे, गिरवी रख के जो पैसे आएंगे शायद उससे कुछ तो मदद हो जाएगी उनकी। चेन का क्या है, भैया को बोलना फिक्र ना करें, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाएगा ना, भैया ये चेन अपना वापस ले आएंगे मेरे लिए। मैं चलती हूँ भाभी, भैया को याद से चेन दे देना। शर्म आ रही है तुम्हें? तुमने मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़काया। अब देख लिया कि मेरी बहन का दिल कितना बड़ा है और वो हमारे बारे में कितना सोचती है। उसके पति की जॉब चली गई है, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन अपने भाई की झूठी तकलीफ को सुन के यहाँ पे दौड़ी चली आई मेरी मदद करने के लिए। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों में आके अपनी बहन की मदद करने से पीछे हट गया। देखो नैना, दुनिया में होंगे दोगले रिश्तेदार, लेकिन हर रिश्तेदार ना एक जैसा नहीं होता है, और ये बहन भाई का रिश्ता तो सबसे ऊंचा होता है। एक बहन ने तो अपने भाई का दुख समझ लिया, लेकिन एक भाई वो अपनी बहन का दुख नहीं समझ पाया। उसके आते तुमने तो मुझे छुपा दिया कि कहीं वो हमसे फिर से पैसे ना मांग ले, लेकिन वो सामने से तुम्हारे हाथ में ये सोने की चेन और सीख दोनों दे के चली गई कि जब कोई अपना मुसीबत में होता है ना, तो अपनी मुसीबत भी याद नहीं आती है। भैया जी, भैया मैं तेरी ये सोने की चेन और अपने प्यारे भांजे और भांजी की स्कूल की फीस लेके अभी तेरे पास आ रहा हूँ। क्या भैया, पर आप तो ऑलरेडी इतनी बड़ी मुसीबत में हो। तू आई थी ना घर पे सोने की चेन देने के लिए, तो तेरे साथ साथ घर में लक्ष्मी भी आ गई। तू फिक्र मत कर, मेरी जो भी मुसीबत थी वो दूर हो चुकी है। अब तेरे सर पे भी मैं कोई मुसीबत रहने नहीं दूंगा। तू टेंशन मत ले, मैं अभी आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा।